हेलो ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोरोना वायरसेस के ऊपर। हम एक नई लेक्चर सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम लोग कोरोना वायरसेस के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरसेस होते क्या हैं, वो कहां कहां अभी तक मिले हैं, सार्स कोव 2 के बारे में बात करेंगे, कोविड डिजीज के बारे में बात करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शियस पीरियड, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे लेक्चर 1 में। उसके आगे हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे कोरोना वायरसेस और कोविड 2 डिजीज के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कोरोना वायरसेस के ऊपर ये लेक्चर, जिसका टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कोविड 19। तो शुरुआत करते हैं कोरोना वायरसेस के ऊपर। कोरोना वायरसेस होते क्या हैं आखिर, कोरोना वायरसेस का मतलब क्या है? कोरोना वायरसेस एक लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो कि आरएनए वायरसेस हैं। उनका जो सेगमेंट जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो क्या है? आरएनए है। ठीक है, तो ये पावरफुल माइक्रोस्कोप्स से ही विजिबल है। ठीक है, कोरोना वायरसेस के बारे में हमने बात करी। हम कह रहे हैं कि ये पावरफुल माइक्रोस्कोप्स से ही विजिबल है। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत छोटा है। 30 केबी के आसपास इनका जीनोम का साइज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा छोटा है। तो हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही ये विजिबल है। नेक्स्ट आते हैं कि इनका नाम कोरोना वायरसेस पड़ा कैसे आखिर। तो इनका स्ट्रक्चर जो है आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर है उसके आसपास क्राउन शेप्ड का स्ट्रक्चर, इनका जो मेम्ब्रेन है उसके आसपास क्राउन शेप का स्ट्रक्चर मिलता है, जहां से इनका नाम कोरोना आया है। कोरोना मतलब क्या हुआ? क्राउन। तो क्राउन जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है इनके ऊपर, तो इसीलिए इनका नाम कोरोना वायरसेस पड़ा है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन किसके ऊपर करते हैं। तो अभी तक मैमल्स और बर्ड्स के अंदर इनका इन्फेक्शन देखा गया है। मैमल्स तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ह्यूमन बींग्स में इस समय एक पैंडेमिक की तरह ये फैला हुआ है। बात करें बर्ड्स की तो 2018 में जे मिलेक का एक पेपर आया था जिसमें उन्होंने रिव्यू किया है कि एवियन पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करते हैं कोरोना वायरसेस। तो वो भी जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा पेपर है। तो मैमल्स और बर्ड्स के अंदर इनका इन्फेक्शन देखा गया है। और माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस देखी गई थी पहले कि रेस्पिरेटरी इलनेस, लेकिन माइल्ड केसेस में माइल्ड इन्फेक्शन देखा गया था लोगों में पहले जो कोरोना वायरसेस थे। लेकिन अब जो इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो नोवल कोरोना वायरस है। उसके बारे में हम लोग जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा बात करते रहेंगे। तो ये एक पॉइंट मैंने जो रेड से लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। कोरोना वायरसेस आर नॉट न्यू बट सार्स कोव 2 इज। जो कोरोना वायरसेस हैं ये नए नहीं है, कोरोना वायरसेस काफी पुराने हैं, लेकिन जो ये है सार्स कोव 2 ये नया है 2019 में ही। 2019 के भी लेट 2019 में इसको सबसे पहली बार देखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरसेस आर नॉट न्यू बट सार्स कोव 2 इज। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सार्स कोव 2 पे, यानी कि जो करंट पैंडेमिक कॉज किए हुए हैं, जो इतना हैवॉक कॉज किए हुए हैं, उस वायरस के बारे में बात करेंगे। नाम क्या है? सार्स कोव 2। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओरिजिनेशन कहां हुआ, कहां ओरिजिनेट हुआ, कहां सबसे पहले देखा गया? सबसे पहले आया, ओरिजिनेट हुआ बैट्स के अंदर। बैट्स के अंदर ये एज कैरियर भी रहता है और एज इन्फेक्शियस एजेंट भी रहता है, यानी कि बैट्स इन्फेक्टेड फॉर्म में भी दिख सकते हैं और कैरियर फॉर्म में भी देखे जाते हैं। तो ये हो गई बैट्स के बारे में बात। और इस सार्स कोव 2 ये जो नोवल कोरोना वायरस है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटेशन हुआ। कौन सा म्यूटेशन? किस तरीके का म्यूटेशन? उसके अंदर एक ऐसा म्यूटेशन हुआ कि इसके अंदर चीजें इस तरीके से हुई कि अब इसके पास एक एडिशनल एडवांटेज आ गया। किस तरीके का एडवांटेज? कि ये स्पीशीज से स्पीशीज जंप करने की इसके अंदर एक टेंडेंसी आ गई। एबिलिटी टू जंप बिटवीन स्पीशीज एंड ट्रांसमिटेड बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में ट्रांसमिशन, यानी कि ह्यूमन बींग्स के बीच में ट्रांसमिशन देखने को मिला, और तो और देखने को मिला स्पीशीज से स्पीशीज के बीच में
ट्रांसमिशन एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज के अंदर भी ट्रांसमिशन हमको देखने को मिला। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। नोवेल कोरोना वायरस की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। तो नोवेल कोरोना वायरस इस तरीके से अलग है अपने पहले की जनरेशन की जो वायरसेस थे उनसे। ठीक, अब बात करते हैं क्या ये पहला कोरोना वायरस है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया है कि पहले भी कोरोना वायरसेस का इंफेक्शन देखा गया है। ये अपनी सीरीज के अंदर तीसरा कोरोना वायरस है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा कोरोना वायरस है। सबसे पहला जो कोरोना वायरस था वो था सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहां देखने को मिला था? गुआंगडोंग, चाइना इन 2002। तो सबसे पहला जो कोरोना वायरस देखने को मिला था वो था 2002 में चाइना के अंदर ही देखने को मिला था। जहां पे देखा गया उसका नाम है, उस जगह का नाम है गुआंगडोंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आया मर्स को मिडिल ईस्ट में सबसे पहले देखा गया। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोला गया। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सबसे पहले देखा कहां गया? मिडिल ईस्ट में, जैसा कि नाम है। आया कब? 2012 के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कोरोना वायरस। ठीक, अब आते हैं सार्स कोव 2 के अंदर। तो सार्स कोव 2 के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, जो सबसे नोवेल कोरोना वायरस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पे देखा कहां गया? हम सब जानते हैं, वुहान चाइना के अंदर 2019 के अंदर सबसे पहले ये रिपोर्ट हुआ। उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कैसे वो अलग था, उसके बारे में हमने बात की है। स्पीशीज से स्पीशीज ट्रांसमिशन देखने को मिला और पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन भी देखने को मिला। ये चेंज था इसके अंदर अपने से पहले की जनरेशन के, यानी कि सार्स और मर्स कोरोना वायरसेस से। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो नेचुरल हिस्ट्री है कोरोना वायरस की उसके बारे में भी बात करते हैं। जब इन्फेक्शन हो जाता है किसी आदमी को या किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना वायरस का, तो क्या होता है, अब आगे यहां से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जो डिजीज होती है जो कोरोना वायरस डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 जो है ये ईयर है जो 2019 में आपका ये वुहान वाला सार्स कोव 2 देखने को मिला था, उसी के नाम पे कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19, जिस नाम से हम लोग इसको जानते हैं वो है कोविड-19। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज क्या है कि नॉट एवरीवन इज सिक। हर आदमी जो इसके कांटेक्ट में आता है जरूरी नहीं है वो बीमार हो ही जाए। ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि एक परिवार के अंदर अगर 7-8 लोग हैं तो 5-6 ही उसमें से बीमार हुए, बाकी बीमार नहीं हुए। तो इस तरीके के भी केसेस रिपोर्टेड हैं कि सभी लोग उसमें से सिक नहीं हो, कुछ का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो कि वो काउंटर कर ले उस वायरस को। तो नॉट एवरीवन इज सिक, ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। किसके साइंस एंड सिम्टम्स भाई? कोविड-19 के। अगर आपको ये डिजीज हो जाती है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो साइंस एंड सिम्टम्स के बीच में हम लोगों को अंतर समझ लेना चाहिए। क्या ये दोनों एक ही चीज है? साइंस या सिम्टम्स एक ही चीज है? नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। साइंस का मतलब क्या हुआ? साइंस किस तरीके से जो चीजें मेजर की जा सकती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, जैसे कि फीवर हुआ इसका एक एग्जांपल। अगर फीवर है तो फीवर हम मेजर कर सकते हैं कि इतना डिग्री फीवर है, तो ये क्या है? साइन है। ठीक, सिम्टम क्या है? सिम्टम वो चीज है जो पेशेंट रिपोर्ट करता है अपनी कंडीशन को, जब डॉक्टर के पास जाता है और रिपोर्ट करता है कि डॉक्टर साहब मुझे मसल पेन हो रहा है, तो क्या वो मसल पेन हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते। क्या टायर्डनेस हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते। तो ये हो गए सिम्टम्स, और इससे पहले जैसे फीवर हो गया वो हो गया साइन। ठीक है, तो अब ये जो साइन और सिम्टम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये अब हम लोग आगे लेके चलते हैं कोरोना वायरस की डिजीज के ऊपर। तो 3 तरीके के साइंस या सिम्टम्स देखे जाते हैं। सबसे पहला हो गया एसिम्प्टोमेटिक। कुछ पेशेंट्स के अंदर यह भी देखा गया है कि वो पॉजिटिव जरूर होते हैं कोरोना वायरस के लिए, लेकिन उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। तो एसिम्प्टोमेटिक में क्या हो गया? सिम्टम्स आपके
नहीं देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स नॉट फाउंड, सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, माइल्ड सिम्टम्स, हल्के फुल्के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और तीसरा क्या हो गया, वेरी सीरियस सिम्टम्स। जब इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वो लीथल कंडीशन होती है। जब वेरी सीरियस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो कंडीशन कैसी होगी, लीथल कंडीशन होगी, डेडली कंडीशन हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब बात करते हैं किस तरीके के सिम्टम्स या साइंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हुआ फीवर, ठीक, दूसरा टायर्डनेस, तीसरा मसल पेन, चौथा कफ, पांचवा टेस्ट या स्मेल। ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि उनकी टेस्ट करने की या स्मेल करने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है आफ्टर कोरोना इन्फेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो गया। फिर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, पेशेंट्स को सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ये एक और सिम्टम है। हेडेक, सोर थ्रोट, ये कुछ सिम्टम्स हैं किस चीज के, आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड, कोविड डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। जैसे जैसे ये डिजीज बढ़ने लगती है वैसे वैसे क्या होता है, सिम्टम्स भी इंक्रीज करने लगते हैं। तो इंक्रीज सिम्टम्स का एग्जांपल क्या है, जब डिजीज आगे बढ़ती है तो सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये एक प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज का सिम्टम है। जैसे जैसे डिजीज बढ़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत बढ़ने लगेगी। तो ये एक सिंबल है पेशेंट को दिखाने के लिए कि आपकी डिजीज प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेशन मतलब क्या हुआ, आपकी डिजीज बढ़ रही है, प्रोग्रेशन है उसका। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज के बारे में। अब आते हैं इमरजेंसी और वार्निंग सिंबल्स या साइंस या सिम्टम्स। इमरजेंसी या वार्निंग सिम्टम्स क्या हुए भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सीरियसनेस है, जो डिजीज की सीरियसनेस है, वो सीवियरिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। समझते, कहने का मतलब क्या हुआ, जो सीवियरिटी है डिजीज की वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर बॉडी में ब्लू लिप्स या फेस देखने को मिले तो समझिए कि सिम्टम्स, जो सीवियरिटी है जो डिजीज की वो ज्यादा है। ब्लू लिप्स या फेस क्यों देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन कम मात्रा में बॉडी को मिल रही है, तो उस केस में ब्लू लिप्स या फेस देखने को मिलता है। ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, आदमी तेजी से जल्दी सांस लेगा। चेस्ट पेन भी रिपोर्टेड है। ठीक, अब एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कॉमन है दूसरी बीमारियों से, जैसे कि फीवर हो गया या टायर्डनेस हो गया या आपका कफ हो गया। ये सारे के सारे कैसे सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये नॉर्मल जो कफ एंड कोल्ड है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि क्या स्पेसिफिक सिम्टम क्या हो गया, आपको टेस्ट या स्मेल का पता नहीं चलता पेशेंट्स को। दूसरा क्या है, आपको ब्लू लिप्स या फेस देखने को मिलता है, या सांस लेने में जो दिक्कत होती है, ये सारे के सारे मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा यहां तक पूरी बात। अब आते हैं इन्फेक्टेड लंग्स में। हम बार बार कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट्स को, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो पेशेंट का लंग होता है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल लंग किस तरीके का दिखता है और एक इन्फेक्टेड पर्सन का लंग किस तरीके का नजर आता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि उसकी जो फूलने और पिचकने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, इनटेक और एक्सहेल करवाने की जो क्षमता होती है लंग्स की, वो खत्म हो जाती है। इसलिए जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होने लगती है, कंजेशन हो जाता है लंग्स में, वो बहुत ज्यादा हैवीली ब्रीथ करने लगता है पर्सन। तो ये वजह है, आप अपनी स्क्रीन पे देखा होगा आपने। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। अगर जो पर्सन इन्फेक्टेड है और जब उसको सिम्टम देखने को मिलने लगते हैं, वो टाइम का जो गैप होता है जब पर्सन इन्फेक्टेड हुआ और जब तक वो सिम्टम दिखा रहा है, जिस दिन वो सिम्टम दिखाना शुरू करता है, इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं,
इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। जिस टाइम से पर्सन इन्फेक्ट हुआ, जिस टाइम पे पर्सन का अपना इन्फेक्शन जो सिम्टम है या जो साइंस है वो शो करने लगता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये ग्राफ से समझाया गया है। एक जनरल पॉपुलेशन का स्टडी हुआ और समझाया गया क्या, देखा गया क्या कि 5% लोग लगभग 2 दिन बाद ही सिम्टम शो करने लगते हैं। 50% लोग लगभग 5 दिन बाद सिम्टम शो करते हैं और 95% लोग 14 दिन बाद सिम्टम शो करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक एस शेप्ड कर्व बन रहा है और यहाँ पे प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का प्रपोर्शन और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिखा रहे हैं। तो 14th डे पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 14th डे आएगा, ये 15th डे है, ये 14th डे है। 14th डे पे लगभग 95% लोग क्या होता है अपने सिम्टम्स दिखाने लगते हैं। तो इसीलिए 2 से लेके 14 दिन बोला जाता है। 2 to 14 डेज जो इंक्यूबेशन पीरियड का जो टाइम देते हैं साइंटिस्ट, वो लगभग 2 से 14 दिन इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से दिया जाता है। मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं इन्फेक्शियस पीरियड पे। इन्फेक्शियस पीरियड क्या हो गया कि जब पर्सन इन्फेक्टेड हुआ और वहां से लेकर के टाइम कब तक का, जब तक वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है किसी और को, वो पीरियड कहलाएगा इन्फेक्शियस पीरियड। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्फेक्शन करवा सकने वाला पीरियड। कोई पर्सन इन्फेक्टेड हुआ से लेकर के उस टाइम तक जब तक वो दूसरे को इन्फेक्शन करवा सकता है, वो पीरियड कहलाएगा इन्फेक्शियस पीरियड। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कब से शुरू होता है भाई? जब से साइंस या सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं उससे 2 दिन पहले से। क्यों 2 दिन पहले बोला जा रहा है? ये 2 दिन यहां पे है, समझ में आ रहा होगा आपको, रिलेट कर पा रहे होंगे आप। 2 दिन पहले से, क्योंकि इन्फेक्शन 2 दिन पहले हुआ होगा और 2 दिन बाद उसको सिम्टम देखने को मिल रहे होंगे। तो 2 दिन पहले साइंस और सिम्टम शो होने के 2 दिन पहले से लेकर के 10 दिन बाद तक जो इलनेस हो रही है, वो 10 दिन तक, या फिर सिम्टम्स इंप्रूव होने लगे तब तक, या फिर कोई फीवर ना आ रहा हो पिछले 3 दिन के अंदर, वो जो पीरियड है, तब हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शियस पीरियड है वो खत्म हो रहा है। लेकिन एक चीज और है कि जो इन्फेक्शियस पीरियड है उसको जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनके अंदर डिफाइन करना बहुत मुसीबत का काम है। वो पता नहीं चल पाता। क्यों पता नहीं चल पाता? क्योंकि उनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक लोगों के अंदर, मैंने जैसा कि आपको यहां पे बताया था, एसिम्प्टोमेटिक लोगों के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिलते। तो जब साइंस एंड सिम्टम्स ही नहीं देखने को मिलेंगे तो आप इन्फेक्शियस पीरियड कैसे पता लगा सकते हैं? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि कोरोना वायरसेस क्या क्या होते हैं। SARS-CoV-2 अकेला वायरस नहीं है, पहला वायरस नहीं है इस फैमिली का, इससे पहले 2 वायरसेस और आ चुके हैं। हम लोगों ने जाना कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज कैसे होता है, इमरजेंसी या वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात की, इंक्यूबेशन पीरियड को समझा 2 से 14 दिन होता है, और साथ के साथ इन्फेक्शियस पीरियड को भी समझा हमने। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के और डिटेल्ड व्यू में जाएंगे कोरोना वायरस के। मुझे लगता है आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए मेरे इस लेक्चर को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।